प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू क्लास ऑफ 8th मैथमेटिक्स का हम चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स कर रहे हैं। सीबीएसई और एनसीईआरटी वालों के लिए रहेगा। हमारा जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट वाइज हम चल रहे हैं। आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर्स कर रहे हैं। इससे पहले कुछ पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी। लिंक पे क्लिक करके वो वीडियोस देख लें। Do share, like and subscribe our channel. Okay, now without wasting time, let's move towards our chapter. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या होगा? प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। चलिए बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स में स्क्वायर नंबर्स कैसे आप पहचानोगे, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? नंबर बहुत सारे मैथमेटिक्स में होते हैं, ठीक है। कुछ नंबर 1 डिजिट भी होते हैं ना, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मीन्स एक डिजिट वाले, क्या, जिनमें सिर्फ एक डिजिट, जैसे 1। तो 1 कितने डिजिट नंबर है? 1 डिजिट नंबर। और 10 क्या है? 2 डिजिट नंबर। ये भी नंबर है लेकिन 2 डिजिट, ठीक है। ऐसे ही देखो, ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल 441, ये क्या है? ये भी एक नंबर है लेकिन कितना डिजिट? 3 डिजिट। 1 2 3, है ना। शाबाश, समझ में आया। तो जब प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर्स में हमें देखना क्या है? हमें ये देखना है कि जब हम कोई नंबर देखेंगे मैथमेटिक्स में या कैलकुलेशन में, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसकी पहचान कैसे करें भैया? जब आपको पता नहीं होगा कि शेर दिखने में कैसा होता है, आप बन गए शिकारी, और जंगल में चल दिए क्या, शिकार करने, लेकिन पता नहीं है शेर कैसा। वहाँ पर था गधा बिना सींग के, आपने उठा के उसी को शिकार कर दिया। किसको? गधे को। आपको लगा यही शेर है। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं था शेर दिखने में कैसा होता है। ऐसे ही प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर्स में हम क्या देखते हैं कि स्क्वायर नंबर कैसा होता है, उसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है वो कैसा होता है, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसा दिखने में होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है। किस पे एंड होता है, उसके डिजिट जो है किस पे एंड होता है, ठीक है। पहला, यहाँ पर आपको स्क्वायर टेबल से पहले पता होनी चाहिए। 50 तक स्क्वायर आपको मैक्सिमम याद होने चाहिए, ठीक है। और मिनिमम तो आप 20 से लेकर 30 तक कर भी सकते हैं, ठीक है। बाकी आप कॉपी में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको क्या करना, स्क्वायर अगर किसी के नंबर का देखना है तो कैसे देखेंगे? सीधे उसी नंबर को खुद के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 है, 2 को किसके नंबर से मल्टीप्लाई करना है? इसी 2 के साथ। 2 को खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, वही 2 का स्क्वायर कहलाएगा। ऐसे 2 स्क्वायर किसके बराबर होता है? 2 × 2, वही 2 × 2 यही है ना, इक्वल टू 4। देखो आया 4। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात, ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स कैसे, कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें होती है प्यारे बच्चों? पहला, स्क्वायर नंबर जो होता है कैन ओनली एंड विद डिजिट्स। आप इस पैटर्न में, आपको स्क्वायर टेबल दिखा के यहाँ पर, ठीक है, कहीं पर मैंने शॉर्ट और प्रिसाइज कर दिया। 25 के बाद मैंने 30 लिख दिया, फिर 35, फिर 40, फिर 45, फिर 50, ठीक है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये एग्जाम्स लेकर के हम चलेंगे, स्क्वायर टेबल की एग्जाम्पल हम लेकर के चलेंगे। शाबाश। पहला क्या पढ़ा? अब एक स्क्वायर नंबर एंड होता है किसके डिजिट से? 0 से। देखो 0 से कौन एंड होता है? देखो ये 100 0 से एंड हो रहा है बेटा। शाबाश। 1, देखो 1 से ही एंड हो रहा है ना, ठीक है। 4 है, 4 5 है, 6 9। क्लियर? 0 1 4 5 6 9 एंड डिजिट होगा किसमें? जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसके एंड डिजिट क्या होंगे? 0 1 4 5 6 9। देखो यहाँ पर तो आपने 0 1 4 5 6 9 देखा, ठीक है। यहाँ पर भी देखो 1 4 9 6। उससे पहले 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा ना, तो आएगा 0 1 4 5 वॉट एवर इट इज, ठीक है। तो आगे बढ़े तो यहाँ पर देखो 1 9 6 5, देखो 6 9 4 1 0, देखो 0 1 4 6 9, ठीक है। सिर्फ देखो कि 0 1 4 5 6 9 आप लास्ट पे, इसके बगैर क्या आ सकता है? 7 8 क्या आ सकता है? नहीं आ सकता है। 7 8 आ सकता है लास्ट में। देखो कहीं पर आपने एंड देखा, ये नंबर है 2 5 6, इसके एंड पे क्या है? 6 है ना,
तो दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। समझ आ रही बात? इसके एंड पे क्या है? 1 के 1 ही, तो क्या हुआ? परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ। ये 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ। ये 9 तो क्या हुआ? परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ। ये 16 नहीं बोलना है, लास्ट वाला डिजिट बोलना है। 16 का लास्ट वाला डिजिट क्या है? एंड में 6 है ना परफेक्ट स्क्वायर। 4 4 सा 16, शाबाश। 25 देखो 5 है तो 5 भी आ रहा है, शाबाश। होप कि ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड हो गई है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या लिखना, 1 4 9 16 5 6 9, इसमें 64 और 81। इसमें एंड डिजिट है 1 ही, इसमें एंड डिजिट 4 ही है, इसमें एंड डिजिट क्या है? 9 ही है, और इसमें एंड डिजिट क्या है? इसमें 6 है एंड डिजिट, और इस 25 में एंड डिजिट क्या है? 5, और इसमें 6, और 49 में 9, 64 में 4, 81 में 1। देखो आया ना? 1 4, शाबाश। 1 4 9 6 5, देखो 1 4 9 6 5 ये डिजिट आने चाहिए लास्ट में, तो ये परफेक्ट, उसका मतलब वो नंबर क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। लेकिन 28 और 97 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों? देखो इसका डिजिट एंड किससे होता है और इसका डिजिट एंड किससे होता है? 7 से। अगर आप चेक करोगे, आप देखोगे 28 कहीं पर आता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर? आ रहा है? देखो 25 आ रहा है, 36 आ रहा है, इनके बीच में 28 आना चाहिए था ना यहाँ पर फिर, लेकिन 28 नहीं आएगा किसी का, क्योंकि 5 5 सा 25, और 5 के बाद आप सीधे क्या लिखते हो? 6 कंसेक्यूटिव नंबर उसका, तो 6 6 सा 36 होता, तो इनके बीच में आता 28, लेकिन वो नंबर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो दैट मीन्स कि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। किसका? 28 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। शाबाश, यही बात यहाँ तक समझ में आई आपको? अच्छे से आई, शाबाश। अब आगे, तो दैट मीन्स कि ये 28 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका एंड डिजिट क्या है? 8, अदर देन 1 4 5 6 9। 1 4 5 6 9 के बगैर जो भी होगा डिजिट लास्ट में, वो नहीं माना जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर। होप कि आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही 97 देखो किस में एंड हो रहा है? 7 पे। क्या 7 है? नहीं है, तो मामला खत्म, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, शाबाश। अब है दूसरा पॉइंट, क्या है? प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी आपको पता चल गई, 0 1 4 5 6 9 एंड डिजिट होने चाहिए तब परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर 0 1 4 5 6 9 के बगैर कोई और डिजिट्स पे एंड हो रहा है कोई नंबर, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। वो क्या होता है? हमेशा इवन। देखो एग्जाम्पल 2500 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 2500 यहां पर आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, होप कि आपको दिख रहा है 2500। इस पे जो नंबर ऑफ जीरोज है लास्ट पे, कितने हैं? नंबर ऑफ जीरोज है ना 2 यहां पर, तो वो है ना इवन। अगर एक ही जीरो होता तो वो ऑड होता, लेकिन यहां पर 2 जीरोज है। कितने जीरोज? 2 जीरोज, तो ये इवन हो गए ना। 3 जीरो अगर होते क्या होता? वो भी ऑड ही होता। 4 जीरोज अगर होते इवन, 5 जीरो होते तो ऑड होता। फिर आगे नंबर, उसके आगे कोई भी डिजिट हो, उसके आगे लास्ट वाले डिजिट जो है वो अगर 0 पे है और 0 पे अगर है भी, और 0 के कितने होने चाहिए? लेकिन इवन नंबर में होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इवन नंबर ऑफ जीरोज, इवन नंबर ऑफ जीरोज। बताओ 100 में इवन नंबर ऑफ जीरोज है ना? क्या, कहाँ पर? देखो 1 के बाद 0 0, ये 2 0 है तो इवन जीरोज हो गए। तो दैट मीन्स 100 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। बताओ 2500 भी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बताओ 400 भी क्या है? क्यों? क्योंकि लास्ट पे, शाबाश। अगर हम अब एक और बात देखें यहां पर, एंड 4000 इज नॉट ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहां पर पहले 80 पे जाते, 80 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों नहीं है 80 परफेक्ट स्क्वायर? कौन बोलेगा? क्योंकि इस पे लास्ट पे कितने जीरो है? ऑड जीरो है, एक ही जीरो है, ठीक है। होने कितने चाहिए? 2 या 4 या 6 या 8 या 10 या 12, ठीक है। और यहां पर शाबाश, यहां पर 3 है। क्यों? होने कितने चाहिए थे? इवन। ये तो इवन है क्या ऑड है? ये इवन है क्या ऑड है? ये तो ऑड नंबर ऑफ जीरोस है ना। होना क्या चाहिए था? इवन नंबर। अगर देखो, अगर मैं 0 इसमें काट दूं तो 400 बन गया, तो है परफेक्ट स्क्वायर। अगर 0 लगा दिया तो ऑड बन गया ना, ऑड नंबर ऑफ जीरोस बन गया ना। ऑड नंबर ऑफ जीरोस है तो क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। PS मैंने परफेक्ट स्क्वायर यहां पर लिख दिया है, ठीक है।
होप कि ये चीज़ भी आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होगी। चलिए, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर जो होता है वो ऑलवेज इवन ही निकलेंगे, और स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर जो होंगे वो हमेशा क्या निकलेंगे, ऑड। इन एग्जाम्पल देखो, 2 का स्क्वायर, 2 क्या है, इवन, और इसका स्क्वायर भी क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, वो भी 4 भी इवन है और 2 भी इवन है, ठीक है। ऐसे ही 4 4 क्या है, इवन, इसका स्क्वायर वो होगा 4 4 ज़ा 16, और 16 भी क्या है, इवन है। समझ में आ गया बेटा आपको यहाँ तक, अच्छे से, शाबाश। ऐसे ऑड ले लो, अब इनके बगैर जो छोड़ो, इवन को छोड़ के जो बचा ना ऑड, देखो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 1 ऑड है तो 1 इसका, शाबाश, ऑड ही इसका स्क्वायर नंबर निकलेगा, शाबाश। ऐसे ही 3 का क्या, 3 का स्क्वायर इसका 9, तभी हम कहते हैं स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स और ऑलवेज ऑड। 7 का स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, 49। देखो 7 क्या है, ऑड है यहाँ पर, और इसका स्क्वायर नंबर कौन सा है, परफेक्ट स्क्वायर 49। चौथी प्रॉपर्टी क्या, चौथी, इफ अ नंबर हैज 1 और 9 इन इट्स यूनिट प्लेस, अगर एक नंबर में 1 या 9, दो नंबर आपका ध्यान रखना है, कौन कौन सा, 1 और 9 यूनिट प्लेस में हो, क्या हो, यूनिट प्लेस में मीन्स इस साइड, राइट हैंड साइड में। देखो 1 2 1 1 2 1 में ये क्या है, यूनिट, 2 क्या है, टेंस, फिर क्या है 1 हंड्रेड्स, तो ये वाली प्लेस 1 लास्ट वाली प्लेस राइट साइड की, राइट एंड की, राइट मोस्ट, हाँ मोस्ट, राइट मोस्ट एंड जो है किसका, इस नंबर का, ये नंबर क्या है 1 2 121 है नंबर, और इसमें लास्ट वाला डिजिट क्या है 1, और इसमें देखो 169 में कौन सा है लास्ट वाला डिजिट, 9। 1 और 9, 1 और 1 होना चाहिए या 9 होना चाहिए यूनिट प्लेस में, किसका, अगर 1 हो या 9 हो यूनिट प्लेस में, तो उसका स्क्वायर किस पे एंड होगा, 1 पे ही एंड होगा, 1 पे ही। देखो 9 9 सर, 9 का स्क्वायर अगर देखें वो 81 होता है, 81 किस पे खत्म हो गया, 1 पे। और अगर आप देखोगे 1 का स्क्वायर, क्या 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, तो वो किस पे खत्म हो गया, 1 डिजिट पे, यूनिट प्लेस पे 1 ही आएगा, शाबाश। ऐसे ही 9 आजा 81 मैंने सिखा दिया, ये कितना 1 पे ही खत्म हो गया, देखो 1 पे खत्म हुआ, यूनिट प्लेस पे 1 आया, शाबाश। और देखो 11 का स्क्वायर 121, तो यूनिट प्लेस पे क्या आया, 1, शाबाश। ऐसे 19 का स्क्वायर, शाबाश। देखो इसमें क्या है, अगर हाँ, इफ अ नंबर हैज 1 और 9 इन इट्स यूनिट प्लेस, इट्स स्क्वायर एंड्स विद 1। देखो देखो ये नंबर है 19, क्या ये नंबर है 19, 19 में यूनिट प्लेस पे कौन है, 9 है ना, 9 स्क्वायर किसके बराबर होता है, 361, तो उसका डिजिट भी क्या निकला लास्ट पे, 1 ही निकला। ऐसे ही यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 1 का, ये तो खुद ही यूनिट है ना 1, ये यूनिट डिजिट खुद ही एक ही डिजिट है ना, तो यूनिट डिजिट ही हुआ ना 1 सिंगल डिजिट, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 पे ही एंड हुआ ना। ऐसे ही 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर तो 9 है ना, 9 डिजिट है ना, और इसका जो स्क्वायर नंबर निकलेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकलेगा, वो भी किस पे खत्म होगा, 1 पे ही, ठीक है। चाहे 1 हो चाहे 9 हो, किस में, एक नंबर में, ये नंबर हुआ, ये वाले हुए नंबर्स, चाहे इनमें 1 हो चाहे 9 हो, ठीक है, चाहे 1 हो चाहे 9, लेकिन किस में, यूनिट प्लेस पे, किस पे, यूनिट प्लेस पे, शाबाश। तो क्या बताओ 92 अगर मैं लिखूं, 92, जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड वंस मोर, 92 में लिखूं, 92 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर, जरा देखो चेक इट आउट, 92 इंटू 92 कितना होता हुआ बेटा, शाबाश, 8464। बताओ ये क्या इसकी एग्जाम्पल है, इसकी एग्जाम्पल देखो, ये 2 पे खत्म होता है, 92 इंटू, देखो ये 2 पे खत्म होता है, किस पे, 2 पे, कौन, ये नंबर, ये 2 पे खत्म होता है 92, इसमें ये 2 है यूनिट डिजिट पे, क्या है 2 है। हमें क्या ढूंढना है, यूनिट डिजिट पे होना चाहिए 1 और 9, क्या होना चाहिए, या 21 हम लेंगे और 29 हम चेक करने के लिए लेंगे। चलो लेते हैं 21 स्क्वायर और 29, क्योंकि यूनिट डिजिट पे क्या है यहाँ पर 1, और इस पे भी यूनिट डिजिट पे क्या है 9, तो हमारा जो स्क्वायर नंबर आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो आएगा, बताओ वो किस पे निकलेगा, हमेशा वो हमेशा 1 ही निकलेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा क्या निकलेगा, फिर
1 ही लिख रहे हैं। देखो 21 इंटू 21 देखो बेटा कितना होता है, 21 नहीं तो 441। देखो किस पे खत्म हुआ, 1 पे खत्म हुआ, यही तो बोल रहे हैं ना हम। ऐसे ही 29 स्क्वायर, 29 स्क्वायर, इसमें यूनिट डिजिट पे क्या है बेटा, 9, 9 9 सा 81। देखो वो लास्ट पे 1 पे खत्म हो रहा है ना, क्योंकि हम करेंगे ना ऐसे इसको 29 इंटू 29, वो कितना होता है 841। देखो 1 पे आया, तो चाहे 1 हो, नंबर 1 हो, उसके यूनिट डिजिट पे 1 हो या 9 हो, उसका जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा उसका डिजिट भी क्या होगा लास्ट पे, उसका डिजिट लास्ट पे 1 निकलेगा, उसका डिजिट लास्ट पे 1 निकलेगा उस नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। जैसे ये यूनिट डिजिट पे क्या है 1। क्लियर यहाँ तक बात? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड वी विल डू अनदर प्रॉपर्टीज। प्यारे बच्चों, अब हमारी यहाँ पर प्रॉपर्टी 5 हम करेंगे, किसकी, स्क्वायर नंबर्स की प्रॉपर्टी 5 पे हम पहुँच गए। ओके, प्रॉपर्टी 5 क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है इसकी, क्या आता है, इफ अ नंबर हैज़ 4 और 6 इन इट्स यूनिट प्लेस। अगर एक नंबर है उसमें देखो एक नंबर मैंने यहाँ पर क्या लिया है 4, तो ये यूनिट प्लेस से 4 ही है ना, और ये 6, और ये दूसरा नंबर देखो यहाँ पर 14 में यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए 4, और यहाँ पर 16 है, 16 की यूनिट प्लेस पे क्या है 6, 4 या 6 होना चाहिए यूनिट प्लेस पे। जो उसका स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर जो आएगा 4 4 सा 16, तो उसका यूनिट डिजिट किस पे खत्म होगा, हमेशा 6 पे ही। चाहे 4 आए, चाहे 6 नंबर हो, या चाहे कोई भी नंबर हो, कोई भी जिसका एंड डिजिट हो, यूनिट डिजिट हो 4 या 6, तो उसका जो स्क्वायर नंबर आएगा, उसका जो वो हमेशा 6 ही आएगा, वो हमेशा। गौर करो, देखो 4 4 सा 16, तो 6 हुआ यूनिट डिजिट पे, 6 6 सा 36, तो 6 हुआ यूनिट डिजिट पे। क्लियर हो रही बात? ऐसे ही 14 40 सा 196, क्या हुआ यूनिट डिजिट पे 6 आया ना यूनिट डिजिट पे। ऐसे ही 16 6 सा 256, और यूनिट डिजिट पे क्या आया 256 में 6 आया। क्या आया? क्लियर यहाँ तक? ये रूल भी समझ, शाबाश। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको ढूंढना, अगर है आपको, आपने ऐसा नंबर पाया कि जिसका 4 और 6 यूनिट डिजिट है, यूनिट प्लेस पे है, तो उसका जो स्क्वायर आएगा उसकी यूनिट डिजिट पे हमेशा क्या आएगा 6 ही आएगा। क्या आएगा 6 ही आएगा। कैसे याद रखो, 4 4 जार 16 और 6 6 जार 36। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो ये। अब 6th प्रॉपर्टी इसकी वो है यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। ठीक है, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। यहां पर मैंने एक नंबर एक लिया है, देखो 29, इसका यूनिट डिजिट क्या है 9। यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स लास्ट डिजिट, विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स लास्ट। इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं बेटा 29 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, शाबाश करके देंगे मुझे सभी। 29 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, शाबाश शाबाश फास्ट। 29 का स्क्वायर किसके बराबर, 841। देखो 841 में यहां पर लिखो इसके बदले इज इक्वल टू, देखो क्या बोलता है, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। नंबर कौन सा लिया था हमने 29 में नंबर लिया था, 29 हमने नंबर लिया था। यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा 841 है ना, इसका यूनिट डिजिट क्या है 1, इसका यूनिट डिजिट क्या है 1, इज इक्वल टू यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स लास्ट डिजिट। वो किसके बराबर होगा, जो यूनिट डिजिट लिख लेगा इसके लास्ट डिजिट के स्क्वायर का। इसका लास्ट डिजिट क्या है 29 का, पहले हमने 29 का स्क्वायर देखा, वो किसके बराबर है 841। अब किसका स्क्वायर देखना है 9 का, तो वो होना चाहिए 9 के स्क्वायर के बराबर। क्या होना चाहिए 9 के स्क्वायर। 9 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 9 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 9 9 सा 81। बताओ बेटा, देखो क्या बोलना चाहता है, इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट सेम ही निकला ना। ये था नंबर, ये है 29 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर कितना निकला 841 इज इक्वल टू यही 9, ये जो एंड डिजिट है इसी नंबर का, यही 9 का स्क्वायर होता है ना 81। तो देखो ये भी 1 पे खत्म, ये भी 1 पे खत्म। समझ में आया अच्छे से रिपीट करूं आपके लिए, नहीं शाबाश थैंक यू। चलिए अब
सेवंथ प्रॉपर्टी, फिलहाल जो हमारी आई थिंक सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी रहेगी, उसके बाद एक और प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। राइट नाउ फिलहाल यहाँ तक चलते हैं। अ परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 0 और 4। जब उसको डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को जब आप किससे डिवाइड करोगे? 4 से। किससे? 4 से। किसी भी नंबर को आप देखो, यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 है, 1 का स्क्वायर स्क्वायर 1 ये है, 4 4 16 शाबाश ये है, 9 9 81 ये है, 16 6 शाबाश 256, 25 25 225 शाबाश, ऐसी सो ऑन। अगर इनको डिवाइड करेंगे 4 से, अगर इनको डिवाइड करेंगे 4 से, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, 4 डिवाइड बाई 4, रिमाइंडर क्या निकलेगा? क्या हुआ? 4 को जब डिवाइड करेंगे 4 से, 4 डिवाइड बाई 4, 4 1 4, 4 में से 4 0, ये क्वोशंट आया, रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर आया 0। तो इसका रिमाइंडर क्या निकला? 0। क्या बोल रहा है? अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर, या तो 0 निकलेगा रिमाइंडर या 1। परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होगा उसको जब आप डिवाइड करोगे किससे? 4 से, या तो वो 0 रिमाइंडर देगा या 1 रिमाइंडर देगा। बताओ जी, 9 को 4 से डिवाइड करेंगे, 9 को 4 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 9 डिवाइड बाई 4, 4 2 8, 9 माइनस 8 1, रिमाइंडर क्या निकला? 1। देखो इसका रिमाइंडर क्या आया? 1। और इसको रिमाइंडर, और इसको इसका रिमाइंडर 1। बताओ 16 को 4 से करेंगे, रिमाइंडर क्या निकलेगा? 4 4 16, तो वो 0 निकलेगा ना। तो r इक्वल टू रिमाइंडर इक्वल टू 0, रिमाइंडर इक्वल। ऐसे 25 को करेंगे, क्या करेंगे? 25 को 4 से, क्या निकलेगा? 4 6 24, और रिमाइंडर क्या निकलेगा? रिमाइंडर इक्वल 1, ठीक है। और अगर देखो ये 0 आया, ये 1 आया, ये 0 आया, ये 1 आया, रिमाइंडर 0 और 1 रिमाइंडर अगर आए तो वो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। क्या होगा? बताओ। 1 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों? जब चेक करना तो 4 से क्या करना है? डिवाइड करना। अगर रिमाइंडर 0 आया या 1 आया तो वो क्या है? ये देखो 16 है, 16 को 4 से किया था तो क्या आया? 4 4 16, तो रिमाइंडर क्या है? 0। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? 16। यस, ये तो है। देखो लिस्ट में भी देख सकते हो। देखो 9 को डिवाइड बाई 4, 0 और 1 आना चाहिए, रिमाइंडर 1 आया रिमाइंडर, तो देखो लिस्ट में 9 है ना, परफेक्ट स्क्वायर। 3 3 9। क्लियर? क्लियर? क्लियर ये बात? That's it for today's video. See you in the next video with new property and new topic. Pause the video to note it down. Till then, take care and goodbye.